नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज का आप लोग का जो पेपर था विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, उम्मीद है अच्छा गया होगा। और ये देखिए, कल आप लोग का है जी, कल आप लोग का पेपर है मैथ का। कल 28 अक्टूबर को क्लास 10th के विद्यार्थियों का मैथ का पेपर है जी, ठीक है। तो उन लोग को लिए हम लेकर आ गए यहाँ पे मैथ का ऑब्जेक्टिव जो लड़ने वाला है कल के एग्जाम में। क्योंकि इसके पहले जितना हम पेपर बता चुके हैं ना, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, वो सब कुछ लड़ गया है सेम टू सेम। काफ़ी बच्चे मैसेज करके बोल रहे थे या कमेंट किए वीडियो पे, सर पूरा लड़ गया है, ठीक है। क्योंकि मैं पूर्ण रूप से बताया था एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ जिसमें से लड़ने की गारंटी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वीडियो। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको 5 मिनट के अंदर फटाफट ऑब्जेक्टिव को करा देते हैं। देखिए पहला है कि 5, 10 और 20 का लसम और मौसम का अनुपात है जी। तो 5, 10 और 20 का लसम मौसम का जो अनुपात है वो है, सॉरी, वो है 10:1, 10:1, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 144 का अभाज्य गुणनखंडों में से दो का घात है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से दो का घात है जी। तो ये हमारा है 4 है, ठीक है। तेजी में एकदम आपको आंसर फटाफट कराते चल रहे हैं। 3 देखिए, 45 तथा 60 का मौसम है। 45-60 का मौसम अगर आप निकालते हैं तो इसका 15 आ जाएगा जी, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो ये क्या होगा जी, हमारा हमेशा अपरिमेय होगा, याद रखिएगा, हमेशा अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है जी, तो √16/25, √16/25। 6 है कि √7 है। तो √7 सभी लोग जानते हैं, काफ़ी जी प्रश्न है कि √7 है। √7 है एक अपरिमेय संख्या, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि संख्या दो दो हाँ 2.131111 ऐसे करके एक इसको याद कर लीजिए। ऐसे करके अगर संख्या आता है एक ही संख्या बार बार, तो उसको आपको आंख बंद करना है और अपरिमेय पे टिक कर देना है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होता है। मान लीजिए दे दिया है 2.131133 ऐसे करके आ रहा है, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, यानी सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न पूछा है, देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है जी, तो देखिए √7 तो, हाँ, अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है। तो √7 तो हमारा अपरिमेय है, ठीक है। और अपरिमेय नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा अपरिमेय है। √25 हमारा अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसको बाहर करेंगे रूट से तो 5 हमारा मिल जाएगा, और 5 एक हमारा परमेय संख्या है। तो यही ना पूछा है जी हमारा कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि परमेय दर्शाना है। मतलब परमेय को हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन अपरमेय नहीं है, यानी अपरमेय तो है ही नहीं है जी √7। आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा परमेय ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अपरिमेय नहीं है, √25, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है जैसा हमने समझा आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। इसके शून्यक जो है ना वो है -1, -2। हमने सोल्यूशन कर दिया है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। जस्ट देखिएगा, एक रेखिक समीकरण का घात होगा, एक रेखिक समीकरण का घात हम 1 होगा, ठीक है, सी राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि समीकरण की x - 5x = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो k = -5 हो जाएगा, ठीक है। 12 देखिएगा कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। तो यहाँ पे हल की जो संख्या हो जाएगी, सिर्फ एक ही हल होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, यानी 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक पूछ रहा है, क्या होगा। तो डी निकाल देना है, ठीक है। विवेचक मतलब क्या होता है जी, डी, हमारा डी पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मिल जाएगा जी, हाँ, -8 मिल जाएगा, -8, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट का सार्वअंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सार्वअंतर जो होगा -4 हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि समांतर श्रेणी -3, सॉरी -3, -3 यहाँ पे कम रहेगा, -4, -11, 18 डॉट 21वां पद है।
तो इसका राइट आंसर 137 मिलेगा सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, आप लोग आंसर फटाफट याद कर लीजिए, सॉल्यूशन करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 16 देखिए, समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल 245 ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर, प्रथम 1000 धन संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 1000 धन संख्याओं का योगफल क्या है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 5 लाख। ठीक है, ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 5,50,000। ठीक है, ये सॉरी जो भी है यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मत समझिए पढ़ने नहीं आ रहा है। चलिए देखिए 18 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो पढ़ देते, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर को पढ़ने नहीं आ रहा है। देखिए प्रथम 1000 धन संख्याओं का योगफल क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 5,05,100 है। ठीक है, 5,05,100 है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई होगी तो 6√3 सेंटीमीटर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा जी हमारा 9:25 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, दूगो अगर समरूप त्रिभुज दे देना, यहाँ पे दूगो सेम टू सेम समरूप त्रिभुज दे दें और उनके संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है ना, तो संगत भुजाओं के अनुपात त्रिभुज का, सॉरी, त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है। अगर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल है ना पूछ रहा है जी, तो उसके दुगुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 है, तो 3 के दुगुना 9, अब 5 के दुगुना 25, सॉरी स्क्वायर हो जाता है, इसके स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, हम दुगुना, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 9:25 हो जाएगा जी। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर, बिंदु 6,-5 का एक्स नियामक है, तो 6,5 का एक्स नियामक क्या है जी? 6 है। ठीक है, नियामक एक्स नियामक पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो देखिए 4,3 प्लस प्लस होता है ना, ये देख लीजिए, एक आप लोग पढ़े होंगे इसको, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो देखिए यह पूछ रहा है कि 4,3 यानी प्लस वाला है हमारा, इस फर्स्ट घर में जाएगा तो ये प्रथम पाद हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा जी हमारा ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है जी 22 नंबर में कि बिंदु, हाँ बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है, तो काफ़ी ईजी है, ये 5 आ जाएगा, ये 5, इसको सोल्यूशन करेंगे तो सूत्र लगाकर। चलिए 23 नंबर देखिए, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है, यानी 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है, तो ये इसकी बीच की जो दूरी है ना जी, वो है हमारा 4 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर सूत्र पर बैठाइएगा तो ये हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा, हाँ 24 नंबर देखिए कि बिंदु किसी, सॉरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है जी? तो ये हमारा कहलाती है, हाँ भुज कहलाती है। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो भुज, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि। ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे x अक्ष के मूल बिंदुओं से p -3,6 की दूरी है, तो ये हो जाएगा जी 3√5 डी। इसको सोल्यूशन करेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी पे। ठीक है, 26 से बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी होगी, तो ये हो जाएगी इसकी बीच की दूरी जी हमारा 39 इकाई हो जाएगी। 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 27 नंबर है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2,3, -1,0 और 2,-4 है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन करने पे आपका 21/2 वर्ग मात्रा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 28 नंबर की, यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 cosec x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जी हमारा 2 हो जाएगा, यानी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर कि यदि tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है। यदि tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान पूछ रहा है जी, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फार्मूला है। 30 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 30 नंबर ये लास्ट प्रश्न आपको बता रहा है, sin a गुणे
कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए गुणे कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर कि साइन ए गुणे कौशिक, ये सूत्र भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3, साइन ए गुणे कौशिक बराबर होता है 3, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम आपको 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं। जाइए कल के पेपर को आराम से लिखिए, ठीक है। इसमें से आने की 100% गारंटी है। इस क्वेश्चन जितना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं इसमें से जरूर आएगा आपका, ठीक है। पिछले जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वायरल प्रश्न, उसमें से सभी लड़ते जा रहा है। और मैथ का सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपका बच गया क्या जी, हाँ, मैथ का सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ भी इसका चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।